उसको ट्रैवलिंग अलाउंस फ्री मिल जाता है, घर रहने के लिए किराया मिल जाता है, आने जाने के लिए खाने पीने की व्यवस्था कहीं हो जाती है, आपको बीमार पड़ जाते हो तो उसकी आपको सुविधा हो जाती है, और जीवन जीने के बाद यानी नौकरी ख़त्म होने के बाद भी आपको आगे के जीवन जीने की व्यवस्था मिल जाती है। अब ये आपको सब निष्काम कर्म करने के कारण प्राप्त होने वाला फल है। पर प्रत्येक के लिए अगर आप करते हो तब तो आपको अतिरिक्त परिश्रम करना होगा। ये जो सुविधाएं आपको यहाँ केवल नौकरी करने पर प्राप्त हो रही हैं, उन प्रत्येक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए आप अगर कुछ करना चाहो तो प्रयत्न से ही होगा ना। कामना करने मात्र से क्या हो जाएगा? तो प्रयत्न साध्य है, उसका ये मतलब है। और नित्य कर्म में तो आप कामना भी नहीं करते हो, स्वभाव से ही वो सब वस्तुएं मध्यपाती फल के रूप में या आनुषंगिक फल के रूप में आपको ये सब सिद्ध हो जाते हैं। अगर कामना नहीं करोगे तो नहीं होगा। जैसे आपने दही से आहुति दी, पर आपके मन में उस आहुति के कारण आपके जो कामना होनी चाहिए थी वो कामना नहीं है, तो दही से आहुति देने पर भी वो फल नहीं मिलेगा। कभी आप देखना धर्मशास्त्र में पवित्रा का जो अपने यहाँ ठाकुर जी को धराने का प्रकार है सिद्ध करने का, उसमें बड़े विस्तार से कहा है कि सोने का पवित्रा, चांदी का पवित्रा, हीरा का पवित्रा, मोती का पवित्रा, रेशम का, सूत का, न जाने कितने कितनी चीज़ों के। अब उसमें 5 पवित्रा अपने पुष्टि मार्ग में प्रायः सभी जगह नियम से आते हैं, राखी पूनम तक वो चांदी सोने वाले सभी आते हैं। सूत के हाथ से हमने सिद्ध किए हुए कमल के आते हैं, गोल गोल जैसे रक्षा जैसे आते हैं। ये कुछ 5 तरह के पवित्र अपने यहाँ ठाकुर जी को नियम से धराए जाते हैं। अब धर्मशास्त्र में देखें तो वो ऐसा कहते हैं कि अगर किसी को दीर्घ आयुष्य की कामना हो तो अपने इष्ट देव को चांदी का पवित्रा धराएं, संपत्ति की कामना हो तो सोने का पवित्रा धराएं, फलाने ढीकनी कामना हो तो आप उसको रेशम का धराएं। वहाँ ये बात कही गई है। अब अच्छा लगता है ठाकुर जी को धराएं ऐसे रंग बिरंगी और तरह तरह के पवित्रा, इसलिए, और शास्त्र में कहीं लिख भी दिया गया है कि प्रभु ऐसे अंगीकार करते हैं, तो 5 तरह के पवित्रा हमारे यहाँ निष्काम भाव से धराए जाते हैं। अब कोई ये देखेगा सकाम व्यक्ति, हम तो पुष्टि मार्ग में तो दिखाने का नियम नहीं है, पर अब सब लोगों ने खोल दिए टेरा तो लोग देख जाते हैं। अब देखा है कि अच्छा महाराज ने सोना का पवित्रा धराया है तो बड़ी कामनाएं हैं। वो तो ये सोचेगा, उसका मतलब क्रिया से भावना का अनुमान करता है व्यक्ति कि ऐसा कहाँ, जरूरी नहीं है सूत के पवित्र से काम चल सकता है, सोना का क्यों धराया? तो जरूर कुछ गड़बड़ है, मन में चोर है। तो सकाम कर्म है वो भी अगर आप कामना रहित होकर करते हो तो कर देने मात्र से फल प्राप्त नहीं हो जाता है। करने के साथ साथ उसके साथ कामना संकल्प भी जुड़ी है, तब वो सकाम होता है और तब वो फल को पैदा करता है। वरना हमें क्या पता कि क्या, जैसे देवता को धरा दी आपने सोने का पवित्रा, पर आपने वो मनोकामना प्रकट नहीं की तो देवता ने कहा बड़ी अच्छी धराई है, खुश रहो बेटा खुश रहो। हम देखें कि भाई 4 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, अभी कुछ फल टपका नहीं और बाद में देवता को कहें तुमने कहा थोड़ी था तो कामना मात्र से प्रकट करने पर, प्रयत्न करने पर फल मिलता है। केवल प्रयत्न से कुछ अलग बात होती है, कामना से कुछ अलग बात होती है।
ये उसका मतलब है। अब ज्योतिष्टोम यज्ञ के बारे में ये कहा गया है, उसका जो संकल्प है फिक्स है, होते हैं सब संकल्प। अब उसमें परिवर्तन किया जा सकता है कि नहीं वो भी किसी को पता नहीं है। पर 100 गाय के दान पूर्वक सोम यज्ञ का आरंभ होता है। संकल्प उसका ये होता है 100 गाय में दान करता हूं। वो अग्निष्टोम यज्ञ तब होता है। अब आज कोई देने जाओ तो लेने तैयार नहीं है गाय। एक तो कोई ले नहीं सकता है 100 गाय खरीद कर किसी को, और देने जाओ तो कोई पालने तैयार नहीं है। तो संकल्प ही जब नहीं कर सकते हो तो यज्ञ कैसे होगा? तो ऐसी दुर्अवस्था है। तो यहाँ खास ये समझना चाहिए कि सकाम कर्म है, वो कामना होने पर वो कर्म करो तो ही वो फल पैदा करते हैं, बिना कामना के नहीं करते हैं। आजकल जैसे ये डिजिटल युग में सब बात के बटन होते हैं, सब बात में यस नो प्रेफरेंस वो सब आपको देने पड़ते हैं। उसमें अगर आपने कोई रेफरेंस है, जैसे फ्री गिफ्ट उसमें देना है, ऐसा कोई ऑप्शन है, या उसको रैप करके और गिफ्ट पैक में किसी को भेजना है, ऐसा ऑप्शन उसमें दिया होता है। उसका अलग चार्ज नहीं होता हो। आपने उसको चेक नहीं किया तो वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो सकामता में ये जरूरी है, प्रयत्न होने के साथ साथ उस कामना को वहाँ बोलना, प्रकट करना, संकल्प करना। और केवल प्रयत्न से कुछ बातें सिद्ध हो जाती हैं। जैसे कि प्रकृति याग है, उसमें संकल्प नहीं हो तब भी वो आपको सिद्धि करने मात्र से प्राप्त हो जाती है। ये उसका अभिप्राय है। जे तो यहाँ पे ऐसा समझ सके तथा अभिलाष करके प्राप्त नहीं हुए, मतलब सिर्फ अभिलाष करके प्राप्त नहीं हुए, किंतु अच्छा जी यहाँ पे ईश्वराधीन जो लिखा है ना कि जीव की अभिलाषा से प्राप्त नहीं हुई, जो आत्मसुख है ईश्वराधीन है। तो ईश्वर यहाँ से लेके जो आगे के पैराग्राफ में अग्निहोत्रादि के अधिकारी देवता जो संतुष्ट होते हैं वही उनको दान करते हैं ये आत्मसुख। क्योंकि ईश्वराधीन मतलब क्या, कौन से देवता लेने चाहिए जी? ईश्वरादि देवता जो आत्मसुख है वो जीव की अभिलाषा से प्राप्त नहीं हो, वो नीचे से चौथी लिटी जे तो ईश्वर जाकू दियो चाहे वाकू ही मिले है। हाँ। अपने बस में नहीं है वो प्राप्त करने, प्रयत्न से भी नहीं मिले है ये सुख। तो जो दान कर रहे ये आत्मसुख वो ईश्वर अगर दे रहे तो ये अधिकारी देवता ही समझने ना, जो प्रसन्न हुए हैं। नहीं, ये आत्मसुख अधिकारी देवता नहीं देते हैं। जो अधिकारी देवता हैं वो तो तत्तद यज्ञ के देव हैं। वो देवता प्रसन्न होने पर यज्ञ आध्यात्मिक होता है। उस आध्यात्मिक यज्ञ से अंतःकरण शुद्ध होकर सात्विक बनता है, और उससे पीछे आत्मसुख प्रकट होता है। तो वो सुख ये देव नहीं देते हैं, तो परम तत्व देते हैं। हाँ जी जी ये अभी अपन ने ये समझा है कि स्वर्ग में देवताओं में स्पर्धा ईर्षा रहती है और वो कालग्रस्त भी हों, माने उनका समय निश्चित है। और आत्मसुख जो है कालग्रस्त नहीं है। लेकिन आत्मसुख को अपन ने अभी इसी देह में माना या जीवन मुक्त में माना। अगले जब वो उसका तो एंड होना ही है इस देह का, फिर वो आत्मसुख क्या संचित रूप में जाएगा या यहीं समाप्त हो जाएगा उसका? यानी उसको अपन ने कालग्रस्त नहीं माना है तो संचित रहना चाहिए, और कालग्रस्त है तो फिर देवताओं के इसमें थोड़ा बस यही डिफरेंस रहा कि यहाँ स्पर्धा नहीं है वहाँ स्पर्धा है। नहीं, आत्मसुख तो आत्मा में प्रकट होने वाला सुख है, इसलिए देह के होने या न होने से उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। इसलिए उसको काल से ग्रसित हम नहीं कह सकते हैं। तो वो तो उसके साथ संचित रहेगा फिर। हाँ, जिसमें आनंद प्रकट हो गया उसके ऊपर अभी देह है प्रारब्धवश, तो होने दो, उससे क्या। हाँ, उसको ब्रह्मलोक में विश्रांति मिलेगी, फिर ब्रह्मा जी के साथ उसका लय होगा। प्रणाम जी। जैसे अभी जो सांख्य और योग की बात हुई,
तो उनमें जो सांख्य की बात है वो ज्ञान मार्ग के अंतर्गत आता है या योग के अंतर्गत? जैसे योग आता है तो वो कर्म योग, और सांख्य जो ज्ञान योग, तो वो 3 मार्ग बताए, कर्म ज्ञान और भक्ति। तो कर्म और ज्ञान भक्ति के अंतर्गत ही आता है। जैसे सांख्य का कपिल देव जी ने योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति कुत्रचित्। तो मार्ग तो ज्ञान कर्म भक्ति 3 ही है। अब आपको ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग शब्द नहीं बोलने हैं, सांख्य मार्ग और योग मार्ग बोलने हैं तो बोलो, पर मतलब उसका सांख्य का मतलब ज्ञान मार्ग, योग का मतलब कर्म मार्ग होता है। अंग जो अष्टांग योग है या अंग कसरत वाला जो योग है वो कोई स्वतंत्र मार्ग नहीं है मोक्षोपाय का। इसी तरह आत्मा अनात्मा का विवेक रूप जो सांख्य है वो कोई मुक्ति प्राप्ति का स्वतंत्र उपाय नहीं है, वो कोई न कोई मार्ग का अंग बनकर ही हो सकता है। तो कपिल देव ने जो कहा सांख्य, वो ज्ञान मार्ग के अंतर्गत उसका अंग ही मानना चाहिए। जी जी जी। एक सकाम छे बीजो निष्काम छे। स्वर्गलोके विद्यमानानाम इंद्रादीनाम स्पर्धादिकम श्रूयते। स्वर्गलोक में विद्यमान इंद्रादि देव हैं, उनमें भी परस्पर स्पर्धा देखी जाती है। तच्च दुख रूपम, जो स्पर्धा है वो तो दुखी होने पर ही कोई स्पर्धा करता है, अन्यथा कोई क्यों करे। न च ब्रह्मलोकः स्वर्ग शब्द वाच्यः प्रवृत्ति मार्ग निष्ठत्वात्। ब्रह्मलोक है वो, उसका अर्थ स्वर्ग नहीं होता है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग निष्ठ है। ज्ञानाभावेन केवल कर्म करणम प्रवृत्ति मार्गः। प्रवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं कि ज्ञान न हो और केवल कर्म किए जाते हों। अतएव क्रम मुक्ति मार्गे ते न गच्छन्ति इत्याह न ध्रुवो परितद्गति इति। इसलिए जो प्रवृत्ति मार्ग में निष्ठा वाले हैं उनकी क्रम मुक्ति नहीं होती है, अर्थात ध्रुवलोक पर्यंत उनकी गति होती है, उससे ऊपर वो नहीं जा पाते हैं। अब आशंका देख लो कि स्वर्ग शब्द सो आत्म सुख को ग्रहण करो हो, वैसे स्वर्ग शब्द सो ब्रह्मलोक को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि पहले कहो दोष ब्रह्मलोक में नहीं है। यानी आगे जो कहा कि जो दुख से मिश्रित न हो, काल जिसका ग्रास न करता हो इत्यादि, तो ब्रह्मलोक में ये सब बातें नहीं होती हैं। तो स्वर्ग शब्द का अर्थ ब्रह्मलोक ही क्यों नहीं कर लेते हो। वाक्य शेष से आत्मसुख रूप स्वर्ग ऐसा एक स्वतंत्र स्वर्ग का स्वरूप सोचना, उसके बजाय तो जो है प्रचलित है उसी में किसी का अंतर्भाव कर लो। तो अब उसका समाधान करते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग निष्ठत्वात्। ब्रह्मलोक 2 तरह के होते हैं। प्रवृत्ति मार्ग करी के जो जाने वे योग्य है वो तो क्षयादि दोष वारो है। एक प्रकार का ब्रह्मलोक ऐसा ही है जैसा कि स्वर्ग होता है, और उसका दृष्टांत देते हैं कि ऐसे क्षयादि दोष वाला ब्रह्मलोक कौन सा। तो इंद्रद्युम्न राजा ने मार्कंडेय तालजंग आदि ऋषियों से पूछा कि मेरा यश पृथ्वी में है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि राजा हमको पता नहीं है। तो ये सुनकर राजा को डर लगा, कह रहे मेरा यश नहीं होगा तो मैं ब्रह्मलोक से गिर जाऊंगा। तो फिर से राजा ने बहुत लंबा जीने वाला एक कूर्म था कछुआ, उससे पूछा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा यश है। तब वो राजा ब्रह्मलोक में गया। तो ये स्कंद
पुराण के कुमारिका खंड में ये संवाद प्रसिद्ध है। तो ब्रह्मलोक नाशशाली है, इस प्रसंग से ये समझ में आता है। इसलिए ब्रह्मलोक के भी दो प्रकार हमें समझने चाहिए, एक तो नाशवंत ब्रह्मलोक और एक अविनाशी। तासो स्वर्ग शब्द वाच्य हो नहीं सके, इसलिए आप जो ये सजेस्ट कर रहे हो कि स्वर्ग शब्द का मतलब ब्रह्मलोक मान लो, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। अब जो दूसरा ब्रह्मलोक है उसका विवरण करते हैं कि जो अक्षय ब्रह्मलोक है, नाश रहित जो ब्रह्मलोक है, उसमें तो योग युक्त ब्रह्मज्ञानी परिव्राट तथा रण में सन्मुख मरिवे वारे ये दो सूर्यमंडल को भेद करी के जावे हैं। जो योगी ब्रह्मज्ञानी सन्यासी हैं वो, और रण में जो जिनका जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनका प्रवेश इस अक्षय ब्रह्मलोक में होता है। अथवा ब्रह्मज्ञानी कर्म करे है, वो क्रम मुक्ति मार्ग करी के ध्रुव के ऊपर होए के जावे है। विकल्प से जो ब्रह्मज्ञान सहित कर्म करने वाला है, उसे जब क्रम मुक्ति होती है तो ध्रुवलोक से आगे ब्रह्मलोक में उसका प्रवेश होता है। वह अक्षय सत्यलोक में, ये उसका दूसरा नाम है, प्रवृत्ति मार्ग वारो मध्यमाधिकारी नहीं जा सके है। तो ये जो क्षय रहित नित्य ब्रह्मलोक है, उसमें मध्यम अधिकारी यानी अपना प्रवृत्ति मार्ग वाला जो है, उसका प्रवेश नहीं हो सकता है। तासो मध्यमाधिकारी के अर्थ स्वर्ग शब्द सो आत्म सुख को ही ग्रहण करनो, तो उसे आत्म सुख की ही प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक रूप जो नित्य लोक है उसमें उसका प्रवेश नहीं मानना चाहिए। ऐसे ही इंद्रलोक हो दुख मिश्रित सुख वारो है, तासो वो हु स्वर्ग पद को अर्थ नहीं हो सके। विकल्प से जैसे स्वर्ग का राजा इंद्र है, उस तरह से इंद्र का खुद का भी लोक है। तो देवताओं के खुद के व्यक्तिगत लोक अलग होते हैं। जैसे हम गुजराती कहे गए हैं, गुजरात में रहते हैं तो गुजरातवासी, पर गुजरात में भी हमारा अपना अपना निवास स्थान पृथक पृथक होता है। उस तरह से देवता सब स्वर्गलोक के वासी कहे जाते हैं, पर उनका भी एक सार्वजनिक स्थान और एक पृथक पृथक खुद का स्थान भी होता है। तो ऐसा कोई सोचे कि भी इंद्रलोक मान लो, तो कहते हैं कि नहीं, उसे भी नहीं मान सकते। तो ये जो आत्मसुख रूप स्वर्ग और लोक रूप स्वर्ग, ये स्वर्ग शब्द के दो अर्थ श्री महाप्रभु ने प्रस्तावित किए। उसके सामने जिन जिन लोगों के प्रश्न संभावित थे कि इसके बजाय ये मान लो, इसका इसमें अंतर्भाव मान लो, तो उसकी यहाँ प्रासंगिक स्पष्टता आप करते जा रहे हैं। अब आगे इसमें और आशंका उठाते हैं कि नच स्वर्गादि लोकेषु वाक्य शेषोक्तम ईर्यते, अतः आत्मसुखम वाक्ये वाच्यम तत्सत्वतो भवेत्, शुद्धे सत्वगुणोद्भेदः स्वर्गः सत्वगुणोदयः। वही कहते हैं कि इंद्रलोक जो है, नापि इंद्रलोकेषु वाक्योक्तम सुखम संभवति। अगर आप ये कहो कि लोक रूप स्वर्ग है, उसमें स्पर्धा असूया आदि दोष हैं और काल के द्वारा उसका ग्रास हो जाता है, तो उसे न कहकर इंद्रलोक को स्वर्ग मान लो। तो कहते हैं कि वाक्य शेष में जो कहा गया सुख है दुख रहित, वो इंद्रलोक में भी संभव नहीं है। अनुपपत्ते है उक्तत्वात्, वहाँ वो सुख संभव नहीं है, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा गया है। अतः पारिशेष्याद आत्मसुखमेव वाक्यार्थः, इसलिए अब बचा आत्मसुख, तो वही उसका उस वाक्य का अर्थ हमें समझना चाहिए। इसलिए स्वर्ग शब्द स्वसाधने भगवता प्रयुक्तः,
इसलिए भगवान ने जो स्वर्ग शब्द का प्रयोग किया है वो अपनी प्राप्ति के साधन के रूप में उस स्वर्ग शब्द को कहा है। तत्सत्वतो भवेत्, वो जो स्वर्ग या सुख की प्राप्ति है वो सत्व से होती है। सत्व से होती है मतलब सत्व गुण प्रवृद्धावेव तद आत्म सुखम भवेत्। जब अंतःकरण में वो सत्वगुण प्रवृद्ध हो जाता है, यानी रजोगुण तमोगुण को दबाकर सत्वगुण ऊपर आ जाता है, तब वो आत्मसुख होता है। और वो कब बढ़ता है सत्वगुण कि सत्ववृद्धिश्च शुद्ध्या, जब अंतःकरण निर्मल हो जाए, सभी कामनाओं से शून्य हो जाए, तब अंतःकरण सत्वाकार होता है। अतः पंचानाम आवृत्तेश्च उपयोगः, और उसकी शुद्धि के लिए अग्निहोत्रादि जो पंच यज्ञ हैं उनकी आवृत्ति बारंबार उसको निरंतर करता रहना, ये उसका उपाय है। भगवद वाक्य माह स्वर्गः सत्वगुणोदयः, भगवान ने ये कहा है शुद्धे सत्वगुणोद्भेद स्वर्गः सत्वगुणोदयः, ये भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहीं कहा है। ये एकादश स्कंद के 19वें अध्याय में कि स्वर्ग है वो सत्वगुण का उदय है। सत्वगुणात् वा उदयो यस्य, उसका ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं कि सत्वगुण से जिसका उदय होता हो, ऐसा सुख वो स्वर्ग शब्दवाची होता है। तो ये उसकी अब छठी कारिका है, उसमें आत्मसुख रूप स्वर्ग को स्वर्ग मानना चाहिए, इस विषय में जितनी भी असंभावना या विपरीत भावना थी उसका निराकरण करने के बाद अब फिर से जो अपना मत है उसको अच्छी तरह से समझा रहे हैं। ब्रजभाषा में उसको समझ लो कि आत्मसुख सो अंतःकरण के सुख को ही ग्रहण कर लो। या ही सो स्वर्गः सत्वगुणोदय इत्यादि वाक्य में भगवान ने अंतःकरण के सुख को साधन जो सत्वगुण को उदय है तासो स्वर्ग कयो है। सत्वगुण बड़े है तब आत्मसुख होवे है, तथा अंतःकरण शुद्ध होए वे सो सत्वगुण बड़े है। अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास्य पशु तथा सोम, इन 5 कर्म की प्रवृत्ति सो अंतःकरण शुद्ध हुए है। इसमें किसी को कुछ हो? जी यहाँ पे ये बताया ना कि छठी कारिका के अनुवाद में जो अक्षय ब्रह्मलोक है तामे योग युक्त ब्रह्मज्ञानी परिव्राट, तथा वो जो 2 सूर्य मंडल को भेद करके जावे, तो वो तो ब्रह्मज्ञानी और कर्म भी करे है। तो जो आगे का वो रेफरेंस उत्तमाधिकारी वाला आया ना जैसे ये तो उनको पहले जो भगवान के स्वरूपानंद की प्राप्ति हुई है, बाद में ये ब्रह्मलोक प्राप्त हुए, ऐसा जैसे विकल्प भी हो सकता है। वैकल्पिक ये कहीं शास्त्र में कहीं वचन है जिसका यहाँ उद्धरण दे रहे हैं, इसलिए जो कहा गया है वो दोनों पक्ष यहाँ रखे हैं कि ऐसा भी संभव हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। जी यहाँ में ब्रह्मज्ञानी और जो रण में जो मरते हैं उनको यानी साथ में गिना है, यानी जो असत्य के पक्ष में भी जो लड़के मरे हैं तो उनको भी वही यानी प्राप्ति होती है। जैसे यानी ब्रह्मज्ञानी के तो कितने जीवनों बाद यानी जन्मांतर में उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन जो असत्य के पक्ष में जो लड़कर मरते हैं उनको तो उसी क्षण उसी फल की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, प्रारब्ध उनको कुछ ऐसा प्रबल होंगे कि शॉर्टकट मिल जाता है। यानी अभी जो यानी जो भी मर रहे हैं इवन तालिबानी वगैरह वो सब ऐसे पहुंच जाएंगे। किसी को भेजें अपन इस तरह से ऊपर साथ में, तो हमको कुछ समाचार भी
जे मोको ऐसा लगे है कि जब धर्म अधर्म को जब युद्ध होवे है वहाँ रेफरेंस में जो वीर गति को प्राप्त हो रहे है वहाँ को यहाँ रेफरेंस लेना चाहिए। कृष्ण भगवान ने भी महाभारत के अंत में ऐसे कही थी कि धर्म अधर्म को युद्ध हो रहा है वहाँ में तीर्थ जैसा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होवे है। तो ऐसे अभी को जो जे टेररिज्म ये विषय तो ऐसा है ना कि इसका निर्णय कौन करे। ये तो संयोगवश भगवान का वहाँ अवतरण हुआ था और भगवान उस युद्ध प्रसंग में भी थे, तो हमने ये कह दिया कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, तो धर्म यहाँ है। पर अब ये तो उस युद्ध केवल की बात नहीं है, राम रावण या पांडव कौरव की, सभी जगह के लिए कहा गया है, कहीं भी। तो उसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए, कुछ एक्सेप्शनल जो भी प्रक्रिया हैं उनको हमें स्वीकारना चाहिए। हम सब लोग जो भी करते हैं वो जीने के लिए प्रयत्न करते हैं, वो दूसरे के जीवन के लिए कर रहे हैं, चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों। तो वो उसमें अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए जो तत्परता है, केवल वो भावना ही उसमें हमें देखनी चाहिए कि प्राणान त्यक्त्वा धना नीच, दुर्योधन ने जो शुरू में कहा ना, ये सब मेरे लिए अपना धन संपत्ति परिवार प्राण सबको छोड़ कर आए हैं। तालिबान आगे हैं वो भी ऐसा ही कहते हैं और वो पाखंड नहीं करते हैं। उनकी वो तो उसको जिहाद इसीलिए तो कहते हैं, धर्मयुद्ध कहते हैं, तो वो धर्मयुद्ध ही मानते हैं। और उस धर्मयुद्ध की दीक्षा ही ये है कि सबसे पहले खुद की कब्र खोदो, उसके बाद सेना में भर्ती हो। तो उनको इससे कोई लेना देना ही नहीं है शरीर से। पहली कारिका में कहा जिसको आत्मानंद और परमानंद की प्राप्ति हो गई दुख रहित, तो अभी ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए क्यों प्रयत्न करना, फिर नाशवान ब्रह्मलोक की प्राप्ति क्यों चाहनी? चाहने की बात नहीं है, ये तो क्या करोगे तो कहाँ पहुँचोगे उसकी बात है। अगर किसी को कामना है तो कामना से भी पहुँचा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर यहाँ जो निरूपण है वो अधिकारी भेद से फल भेद का निरूपण बतलाते हैं। उसमें ये समस्या आई कि सब जगह स्वर्ग शब्द आता है, पर हमें ये समझ में नहीं आता है कि सकाम को भी स्वर्ग मिल जा रहा है, निष्काम को भी स्वर्ग कहा जा रहा है। तब ये दोनों अधिकारी भिन्न हैं तो फल एक कैसे कहा जा सकता है? तो महाप्रभु जी ने स्पष्ट किया कि मध्यमाधिकारी होगा तो आत्म सुख रूप स्वर्ग प्राप्त होगा, अगर कनिष्ठ अधिकारी है तो लोक रूप स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब किसी ने ये कहा कि आप ये स्वर्ग में दो दो बातें कर रहे हो, दो तरह के स्वर्ग, उसके बजाय इंद्रलोक कह दो कि लोक रूप स्वर्ग है, उसमें ये समस्या होती होगी, इंद्रलोक में दुख वगैरह नहीं होते होंगे। यानी स्वर्ग दो मत मानो, पर जो प्रचलित स्थान या शब्द हैं उसी से काम चलाओ। तो महाप्रभु ने कहा कि ऐसा अर्थ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इंद्रलोक भी इन समस्याओं से ऊपर नहीं है। तो किसी ने कहा कहता फिर ब्रह्मलोक कह दो। तब महाप्रभु ने कहा कि ब्रह्मलोक में भी ये समस्या आ गई है, तो अब हम ब्रह्मलोक भी दो कहेंगे। अब तुम कह ही रहे हो तो हम सबको दो दो बता देंगे। तो इंद्रद्युम्न राजा और तालजंग आदि ऋषि के संवाद में ब्रह्मलोक में भी ये समस्या बता दी गई है। तब एक लोक ब्रह्मलोक ऐसा है कि जो दोष रहित है और एक ऐसा है कि जो सदोष है। तो फिर तो तुम्हारी समस्या का तो समाधान हुआ नहीं इससे। तो इसलिए हम जो कह रहे हैं उसको समझ लो, स्वीकार लो कि आत्म सुख रूप स्वर्ग होता है, ये कहने का मतलब है। आर्गुमेंट इस कोटि क्रम से चल रही है।
यहाँ जो बताया है कि जो ब्रह्मज्ञानी कर्म करे है वो क्रम मुक्ति मार्ग करी के ध्रुव के ऊपर होय के जावे है। तो यहाँ जो कर्म है वो तो जब तक देहधारी है वहीं तक कर रहे हैं, तो जो क्रम मुक्ति है उसमें उत्तरोत्तर उत्तम लोक में जो गति होती है तो वहाँ उस लोक में भी अधिकार संपादन होता है, क्योंकि कर्म से तो चित्त शुद्धि है जो हमने इस देह में ही इस लोक में कर ली है। तो जो पितृलोक या उससे आगे के जो लोक होंगे तो उसमें जो क्रम मुक्ति में और आगे जाएंगे तो वो उसका अधिकार संपादन करने के लिए कुछ वहाँ भी साधन हैं क्या? नहीं नहीं, वहाँ कुछ साधन नहीं होते हैं। हाँ, वो तो ट्रांजिट है सब। अच्छा, तो उसमें कुछ एक अधिकार संपादन हो गया फिर आगे गए, ऐसे नहीं अपने आप ही स्टॉप होते ही? जैसे बम्बई में आपके लोकल ट्रेन और फास्ट ट्रेन होती है ना, जी, तो लोकल ट्रेन में चढ़ जाते हो तो सब स्टेशन पर रुकती जाती है, फास्ट में चढ़ो तो कम स्टेशन आते हैं। हाँ, जैसे नॉन स्टॉप भी आती होगी। अगर आप बाहर गाँव जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाओ तो सेंट्रल या वीटी से चढ़ी तो सीधी बोरीवली जाके ही रुकेगी ऐसे। तो जो पितृलोक में गए तो फिर उससे आगे जाने के लिए अपने आप वो हाँ, फिक्स दिए कि आगे जाने ही वाले हैं ऐसे, जो उसमें वो पृथ्वी काल की का भाई नियम रहता है, अंतराय थोड़ा अमुक होता है समय और फिर तक वहाँ आगे। ऐसे। जी जी, विशेष जानकारी के लिए गरुड़ पुराण पढ़े। हमारे यहाँ तो रिवाज नहीं है गरुड़ पुराण का, लोक में तो बहुत है, इसलिए हमने ज़्यादा सुनी भी नहीं है, पढ़ी भी नहीं है। आप लोगों ने तो कई बार सुनी पढ़ी होगी, नहीं गरुड़ पुराण? बच गए तो। अच्छा, पढ़ते थे ना? नहीं, आपके परिवार में ऐसा अवसर न आए, ठाकुर जी करे, पर जाति समुदाय में कहीं तो ऐसा होता ही होगा ना। कोई पूछ रहा है कुछ? अच्छा अच्छा, अब तो सब ज्ञानी हो गए। जैसे ये इंद्रजम्न की वार्ता में आता है ना ये कि मेरा यश पृथ्वी में है कि नहीं, तो फिर वो यश पृथ्वी में, तो जब वो पृथ्वी लोक में ही है ना, तब ये जब बात आती है तब तो फिर उसको ये शंका कैसे होती है कि मैं ब्रह्मलोक से गिर जाऊंगा? नहीं, उसका ब्रह्मलोक में जाना अब तय हो गया है कि तुमको वहाँ भेजा जाएगा। ओके ओके, तब उसको डर लग रहा है। तो जो ब्रह्मलोक में जाने वाला है उसे भी ये डर है, तो फिर ब्रह्मलोक कैसे इन दोषों से मुक्त हुआ, ये तात्पर्य। तो आत्म सुख रूप स्वर्ग को मानना चाहिए। ये तिटकता गदिगंधा ऐसा है। रखें यहाँ।